हृदय शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ्स माउंट में। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का आज ये मेरा तीसरा क्लास है। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। प्रश्न है, एक यात्री किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है, कुल दूरी बताना है। देखिएगा इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। इस प्रश्न को पढ़ने से पता चलता है कि कुल दूरी जो है एक ही है। अगर दूरी को आप x मान लेते हैं तो इसका आधा दूरी जो है x बटा में 2 होगा और बाकी जो आधा दूरी कितना हो जाएगा x बटा में 2। ठीक है, अब ये दोनों दूरी जो है इसको पहले वाले दूरी को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है और आधा दूरी जो शेष बचता है इसको 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है। ठीक है, अब इस दोनों दूरी को चलने में इसको 10 घंटे का समय लगता है। तो कुल दूरी बताना है। ठीक है, ये x का मान हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी क्या मान लेंगे? x किलोमीटर मान लेंगे। तो कुल दूरी x किलोमीटर हो गया है। अब कुल दूरी जब x किलोमीटर है तो इसका आधा कितना होगा? आधा x बटा में 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा कि x बटा में 2 किलोमीटर की दूरी, अब ये देखिए दूरी लिखे हुए यहाँ पे दूरी बटा में क्या चाल अब लिखेंगे 21 किलोमीटर। अब दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा में चाल बराबर समय होता है। ठीक है, तो ये जो है दूरी बटा चाल के रूप में हम समय लिख रहे हैं। ठीक है, तो x बटा में 2 ये क्या है? दूरी है, ऊपर वाला दूरी है और नीचे वाला क्या है? चाल है। दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। चलिए एक समय यहाँ हो गया और एक समय x बटा में 2 अर्थात आधा दूरी। ठीक है, कितना के हिसाब से चला जाता है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है। ठीक है, ये नीचे में क्या लिख रहे हैं? हम चाल लिख रहे हैं। नीचे में क्या है? चाल है। ये जो दूरी बटा में चाल हो गया ये क्या हो गया? समय हो गया है। ठीक है, देखिए एक समय यहाँ और एक समय यहाँ, दोनों समय को मिला करके 10 घंटा होता है। प्रश्न में यही बोला जा रहा है। ठीक है, कि आधा दूरी को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधा दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है तो 10 घंटा में इसका यात्रा पूरा हो जाता है। तो दूरी बताना है। ठीक है, x का मान बताना है और x हम दूरी को मान लिए हैं। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। 168 एलसीएम हो जाएगा इसका और इसमें कितना बार से गुना कर लेंगे? तो 8 से। ठीक है, अब ऊपर वाला नियम क्या होता है कि यहाँ जितना बार से कटता है ऊपर में उतना से गुना किया जाता है। ठीक है, तो 21 के पढ़ा 8 बार पढ़िएगा तो 168 हो जाएगा। चलिए इसको इससे काट लेते हैं 4, तो बचा ऊपर कितना? 4x और नीचे में क्या हो जाएगा? ये देखिए 24 से 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो गुना ऊपर में कितना से? 7 से। 7x बटा 2 बराबर 10 घंटा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो देखिए बटा में 2 है। अब 4x प्लस 7x बटा 2 का बटा पर जोड़ बनाते हैं तो कितना हो जाएगा? 15x बटा में 2 और नीचे में क्या? 168 कौन? एलसीएम वाला। ठीक है, बराबर 10 घंटा। अब इधर से देखिएगा इसको मिटा देते हैं। अब ये जो है भागा में 168 बराबर की इस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 15x बटा में 2 और बराबर में 10 गुना 168। ठीक है, अब चलिए इसको कटाते हैं। 5 से इसको 3 बार में, 5 से इसको 2 बार में। ठीक है, अब इस 3 से इसको काटिएगा। 3 पंजा 15 और 3 छक 18। ठीक है, x बराबर क्या बच जाएगा? 2 गुना 56 और फिर से गुना में क्या है? देखिए जो 2 है भाग में बराबर की इस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 में 2 से कीजिएगा 112 और 112 में 2 से कीजिएगा तो 224। ये क्या? किलोमीटर। ठीक है, यही आंसर है। हमसे पूछा गया था
कि यात्रा की कुल दूरी बताएं, और कुल दूरी हम मान लिए थे x किलोमीटर, और x किलोमीटर के मान आया है 224 किलोमीटर। ठीक है, तो 224 किलोमीटर इसका आंसर हो गया है। कुल दूरी कितना है? 224 किलोमीटर। अब यहाँ पे 224 का आधा कितना हो जाएगा? 1/2 लिखे हुए हैं, तो 224 बटा में 2 करेंगे तो 112 किलोमीटर हो जाएगा, और 112 किलोमीटर को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और शेष फिर 112 किलोमीटर को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इसको 10 घंटा लग रहा है। पूरा दूरी को पूरा करने में 10 घंटा लग रहा है। ठीक है, 10 घंटा के बराबर इसको हल कीजिएगा तो 10 घंटा के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान प्रश्न का उत्तर यही हुआ कि 224 किलोमीटर कुल दूरी है। ठीक है, यहाँ पे जो हम x माने हुए हैं इसको 2x मान के भी हम बना सकते हैं, जल्दी से बनाने के लिए, आसानी से बनाने के लिए। ठीक है, 1/2 करेंगे तो किसी को हो सकता है कि कैलकुलेशन में फंस सकता है, रूल गलत नहीं होता है। ठीक है, x मान करके बनाइएगा तो सही रहेगा, अगर आप कैलकुलेशन सही करते हैं तो। x के जगह पे 2x मान के भी बनाएंगे तो बन जाएगा, देखिएगा कैसे बनाते हैं। चलिए, कुल दूरी बताना है तो यहां मान लेंगे कि माना कुल दूरी बराबर 2x। ठीक, 2x क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आधा आधा दूरी चला है, अलग अलग चाल से चला है। ठीक है, एक ही दूरी को 2 भाग में बांट दिया गया है और आधा आधा भाग में अलग अलग चाल से दूरी तय किया जाता है। ठीक है, तो 2x का मतलब है कि पूरा दूरी, ऐसा माने है कि माना कुल दूरी बराबर 2x, तो आधा दूरी इसका कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 2x बटा में 2 कर लीजिएगा तो 2 से 2 कट गया तो x बचा, अर्थात x किलोमीटर इसका आधा दूरी हो गया है। ठीक है, तो आधा दूरी को कितना के हिसाब से चल रहा है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, और फिर जो शेष आधा दूरी बच रहा है कितना? x ही बचेगा। 2x कुल दूरी है तो आधा दूरी कितना होगा? x किलोमीटर। इसको कितना से चल रहा है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। कितना समय में पहुंच रहा है? 10 घंटा में। इसको हल कर लीजिए, 162 इसका हो जाएगा, इसमें कीजिएगा तो कितना बार में? 8x हो जाएगा, और यहाँ पे 7x हो जाएगा, बराबर 10 घंटा। 15x बराबर 10 गुना 168। ठीक है, समझ रहे हैं? 8 7 15 हो गया है, और 168 को बराबर की इस तरफ भेज दिए हैं तो गुना में आ गया है। ठीक है, इसको काटाइए, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 से इसको काटिए, 3 पंजा 15, 3 छक 18। ठीक है, x बराबर निकल के आ गया है 2 गुना 56 बराबर 112 किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर नहीं है, x का मान आ गया है 112 किलोमीटर, लेकिन कुल दूरी हम कितना माने हैं? 2x माने हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना, अब x का वैल्यू कितना है? 112 किलोमीटर, 112 से गुना कीजिए, 224 किलोमीटर। आंसर ये हुआ। ठीक है, x पर भी माने थे तो 224 किलोमीटर आया था, और 2x भी माने तो 224 किलोमीटर आया। ठीक है, अब 2x पे मानिएगा तो जल्दी से आप बना पाइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अगर आधा के लिए आप 1/2 मानते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, और आधा के लिए वही सिर्फ x मानते हैं तो कैलकुलेशन आसान रहता है, साफ साफ दिखता है, आप जल्दी से बना लीजिएगा। ठीक है, 2x पर भी बनेगा और सिर्फ x मान लीजिएगा उस पर भी बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुल दूरी हुआ 224 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखेंगे, सेम प्रश्न है। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है? ठीक है, पीछे वाला प्रश्न इसी तरह का था, देखिएगा कैसे बना लिया जाएगा। इसको x भी मान सकते हैं कि माना कुल दूरी बराबर x, या कुल दूरी इसको 2x भी मान सकते हैं। ठीक है, 2x मानिएगा तो जल्दी से बनेगा, x मानिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए 2x पर बनाते हैं इसको। तो मानना क्या है कि कुल दूरी 2x है। ठीक है, 2x किलोमीटर है, जिसका आधा भाग जो है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 11 घंटे में दूरी को पूरा कर रहा है। तो कुल दूरी बताना है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे, अब जब बराबर में समय दे देता है ना, कुल समय अगर दे दिया है आपको तो समय के ही बराबर करना होता है। अब देखिए 11 घंटा क्या है? 11 घंटा समय है, तो हम समय के ही बराबर इसको रखेंगे। क्या रखेंगे
कि दूरी बटा में चाल, कुल दूरी कितना है 2x है, लेकिन आधा दूरी हम लेंगे क्योंकि आधा दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधा दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 11 घंटे में इसका दूरी खत्म हो जाता है, कवर कर देता है, दूरी पूरा कर लेता है। ठीक है, तो कुल दूरी हमको बताना है। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 30 हो जाता है इसका एलसीएम, यहाँ 5x हो जाएगा और यहाँ 6x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 11 घंटा। ठीक है, अब नीचे में क्या हो जाएगा 6 5 11x बटा में 30 बराबर 11। ठीक है, अब इस 11 से इस 11 को हम काट देंगे, यहाँ भी काट सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 30। अब देखिए x क्या है, x क्या है आधा दूरी है, 30 क्या है किलोमीटर में आया। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का यही आंसर नहीं हुआ। कुल दूरी कितना माने हुए हैं 2x माने हुए हैं, कुल दूरी कितना माने हुए हम 2x माने हुए हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 30 किलोमीटर बराबर 60 किलोमीटर। ठीक है, यही आंसर हुआ। क्या पूछा गया था, वह कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, दूरी बताना था हमको, तो दूरी आ गया है इसका 60 किलोमीटर। साइकिल सवार जो है ना 60 किलोमीटर में से आधा दूरी अर्थात 30 किलोमीटर का दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और शेष आधा दूरी कितना बच जाएगा 30 किलोमीटर ही बचेगा, इसको 5 घंटा के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे बराबर में 11 घंटा आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करके चलिए दिखा ही देते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 5 से कटेगा तो 5 से ये 150 हो जाएगा और यहाँ पे 6 तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 0 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 और बटा में क्या 30। चलिए 0 0 देखिए 11 आ गया, यही 11 घंटा आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ करके दिखा दिया आपको। तो प्रश्न का यही आंसर है कि कुल दूरी कितना है तो 60 किलोमीटर है। ठीक है, 2x मान लिए थे कि माना कुल दूरी बराबर 2x। यदि आपको कहीं भी प्रश्न में आधा आधा दूरी अर्थात एक ही दूरी को 2 भाग में बांट दिया जाए और बोला जाए कि आधा दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अर्थात अलग चाल से और आधा दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए। ठीक है, और आपको बराबर में समय दे दे कि कुल दूरी 11 घंटे में पूरा हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि मान लीजिए कि माना कि कुल दूरी बराबर 2x। ठीक है, क्योंकि 2 भाग में चल रहा है इसीलिए 2x। ठीक है, तो 2x मान लेंगे तो उसका आधा क्या हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा, तो x बटा में चाल, x बटा में फिर इसका चाल, ये दूरी हो गया ये चाल हो गया और दूरी बटा में चाल बराबर समय होता है, दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। यहाँ इनडायरेक्टली हम वही लिखे हैं, समय ही लिखे हैं। ठीक है, दूरी बटा में चाल, तब जाकर के बराबर में यहाँ समय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की, जिसमें से कुछ दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा बस से और कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन से तय किया। बस से तय की गई दूरी बताएं। ठीक है, क्या बताना है, बस द्वारा तय की गई दूरी बताना है। ठीक है, देखिएगा कैसे बताते हैं। मान लीजिए माना बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी कितना है 2000 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में 18 घंटा का समय लगता है, लेकिन इसमें एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से चला गया है और अलग अलग साधन से भी चला गया है। ठीक है, कुछ दूरी को बस से चला गया है जिसका चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुछ दूरी को ट्रेन से चला गया है जिसका चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बस से तय की गई दूरी बताएं। तो बस से तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब जब x किलोमीटर दूरी को किस चाल से चला है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, तो x बटा में 72 लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस तो x किलोमीटर अगर चला है तो कुल दूरी में से x किलोमीटर को घटा दीजिएगा तभी तो शेष दूरी निकलेगा। शेष दूरी कैसे निकलेगा, छोड़िए इस 10 किलोमीटर को, आप इसको समझिए कि शेष दूरी कैसे निकलेगा। कुल दूरी 2000 किलोमीटर है, अगर उसमें से x किलोमीटर दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
चल लेता है तो शेष दूरी कितना बचेगा, तो 2000 में से जितना दूरी चल लिया है उसको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो जितना चला है ना वह x है, क्योंकि x का वैल्यू हमको पता नहीं है, इसीलिए 2000 में से x को घटाएंगे तो शेष दूरी क्या हो जाएगा, 2000 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, और बटा में किस चाल से चला है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है, जो कि ट्रेन द्वारा चला है। ठीक है, कितना समय लगा है, बस और ट्रेन दोनों से चलने में कितना इसको समय लगा है, कुल मिलाकर 18 घंटे का समय लगा है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1440। ठीक है, अब देखिए इससे इसमें भाग दीजिए, इससे गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20x। ठीक है, प्लस अब 160 से ये कितना बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो 9 बार में जाएगा तो ऊपर में 9 से गुना हो जाता है, तो 18,000 माइनस 9x। ठीक है, बराबर में क्या इधर हो जाएगा, 18। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए 20x में से 9x को घटा दीजिए, 11x प्लस 18,000। ठीक है, अब ये 1440 को 18 के गुना में भेज देंगे, 1440। ठीक है, अब इधर से देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस 18,000 बराबर 25,920। ठीक है, 18 में 1440 से गुना करने के बाद 25,920 आता है। यहां से देखिएगा 11x है, और इस 18,000 को आप 25,920 में से घटा लीजिए, 25,920 माइनस 18,000। ठीक है, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7920 रुपया। ठीक है, कितना बराबर, 11x बराबर। ठीक, अब 11 से इसको क्या कर लेते हैं, कटाइएगा, 11 से काटिए इसको, 11 7 77। ठीक है, 7 बार में अब कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 11 दूना 20 और 0 के 0, तो x बराबर 720 किलोमीटर, यही आंसर है। अब x बराबर 720 किलोमीटर जो आया बस द्वारा तय किया गया दूरी है। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि बस द्वारा तय की गई दूरी बताएं, तो बस द्वारा तय की गई दूरी 720 किलोमीटर है, जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला था। ठीक है, तो इस प्रश्न का यही आंसर है। क्या किए हैं कि बस द्वारा तय किया गया दूरी हमसे पूछ रहा था, जो पूछता है उसी को मान लीजिए, तो मान लिए कि x किलोमीटर है, कि बस द्वारा तय किया गया दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, अब कुल दूरी में से x किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल लेता है। अब शेष दूरी कितना बचा होगा, कुल दूरी में से जितना दूरी चल लिया गया है उसको घटा लिया जाता है। ठीक है, तो 2000 में से x को घटा लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया है, शेष दूरी बच गया है। यहाँ पे अब शेष दूरी है 2000 माइनस x का मतलब शेष दूरी, 1 किलोमीटर चलने के बाद बचा हुआ दूरी है। ठीक है, अब बचे हुए दूरी को 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हुई दूरी, दोनों के समयों का योग 18 घंटा है। कुल दूरी कितना में तय किया जा रहा है, 18 घंटा में तय किया जा रहा है। यही स्पष्ट नहीं था कि बस द्वारा कितना दूरी तय किया गया है और ट्रेन द्वारा कितना दूरी तय किया गया है। अब यहाँ पे जब बस द्वारा तय की गई दूरी 720 किलोमीटर है, तो ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी तो पता चल जाएगा, लेकिन हमसे पूछ नहीं रहा है कि ट्रेन द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, लेकिन बस द्वारा पूछा था तो बस का निकल गया 720। अगर ट्रेन का पूछता तो ट्रेन का क्या कर लेते, 2000 में से 720 किलोमीटर को घटा लेते, जितना आ जाता वो क्या हो जाता, ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी बताएं। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखिएगा। एक लड़का है, ठीक है, जिसका घर मान लीजिए यहाँ है और स्कूल यहाँ है। ठीक, इधर से जब जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और स्कूल से जब घर लौटता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। ठीक है, अब इसके बीच में आने जाने में इसको कुल समय कितना लगता है, कुल समय जो है 5 घंटा लगता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताएं। ठीक है, ये दूरी हो गया बीच वाला, तो दूरी बराबर वाट,
दूरी बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए जो पूछता है वही मान लीजिए, स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी x मान लेंगे। माना स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी बराबर x किलोमीटर। मान लीजिए कि x किलोमीटर दूरी है। ठीक है, अब देखिए आने जाने में जो समय दे रहा है ना, कहाँ दिया है, 5 घंटा दिया है। ठीक है, अब आपको प्रश्न में अगर पहले ही समय दे दे, आज मैंने जितना भी प्रश्न आपको बताया उसमें सब में समय दिया है। ठीक है, तो समय बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है, और कुल दूरी हम मान लिए हैं कि x किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर दूरिया को 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। ठीक है, और 1 किलोमीटर दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जब ऐसा करता है, इधर से जाता है और उधर से आता है, तो इसको 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, चाल, और दूरी बटा में चाल बराबर समय होता है। दूरी बटा में चाल बराबर समय होता है। ठीक है, तो ये दूरी बटा में चाल और ये दूरी बटा में चाल, अर्थात यहाँ का समय और यहाँ का समय, जाने का समय और आने का समय मिला करके 5 घंटा हो जाता है। ठीक है, इसको हल कीजिए। 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 अर्थात 2x, और इधर क्या 3x, और बराबर में 5। 3 2 5x, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30 अर्थात 5 गुना 6। 5 गुना 6 कहां से कर रहे हैं, इस 6 को यहाँ गुना में भेज दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसको 5 से इसको काट दीजिए, कटेगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर। x बराबर क्या माने हुए हैं कि स्कूल और उसके घर के बीच का दूरी, तो स्कूल ये घर हो गया और ये स्कूल हो गया, यहां से यहां के बीच की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर का है। यही आंसर है, हमसे यही पूछ रहा है कि स्कूल और उसके घर के बीच का दूरी बताएं। तो स्कूल और उसके घर के बीच का दूरी 6 किलोमीटर। कैसे बनाया है, कुल दूरी जो पूछ रहा है कि स्कूल और उसके घर के बीच का दूरी बताइए। स्कूल जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और स्कूल से घर आता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, और आने और जाने में उसको सिर्फ 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, दूरी बटा में चाल प्लस दूरी बटा में चाल बराबर समय। अब दूरी बटा चाल क्यों किए हैं, क्योंकि बराबर में समय दिया हुआ है ना, प्रश्न में हमको समय दिया हुआ है, इसीलिए हम दूरी बटा चाल ही करेंगे। कुछ और ट्राई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमको समय दिया हुआ है। कुल समय अगर दे दे तो आप दूरी बटा चाल ही कीजिएगा। ठीक है, दूरी बटा चाल प्लस दूरी बटा चाल बराबर समय। ठीक है, अब इसको बटापा के जोड़ बनाए हैं, इसका एलसीएम 6 आ गया है, और इस तरह से कुल दूरी निकल के आया 6 किलोमीटर। तो यही आंसर है। चलिए, आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करके बताइएगा अपने और साथियों को। तो चलते हैं और मिलेंगे कल अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।